बिल्कुल वाइट पहली बार देखा मैंने, कैसे चमचमा रहा है। वैसे भी दोस्तों देखो कितनी ज़्यादा वो है, धूप है और साफ है मौसम, लेकिन वो क्षितिज पे जैसे कहते हैं ना, क्षितिज बादल देखो, लेकिन ऊपर अपने बिल्कुल ही क्लियर। आ गई अब गर्मियाँ आ गई, अब क्या है। चलो जी, आजकल तो खैर सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, अब वही है, टेम्परेचर सही होने लग गए हैं। प्लस में जाएगा आज, बस वही है ना, अब प्लस में जाना शुरू हो गया। और जबकि कल रात, कल यानी अर्ली मॉर्निंग, आज नहीं कल अर्ली मॉर्निंग -18 था, -18 -19, आज भी था -12 था। चलो चलते हैं धीरे धीरे और आपसे कुछ बातें भी कर लेंगे, और साथ साथ में विनिपेग कनाडा के आजकल तो खैर दृश्य देखने वाले नहीं है, क्योंकि गंदे गंदे हो रखे हैं चारों तरफ, सड़क के गंदी वाली स्नो हो रखी है। वाइट स्नो कितनी सुंदर लगती है, उतनी ही आजकल गंदी स्नो लगती है। और ये देखो इधर टेनिस कोर्ट, और ये गोल्फ कोर्स, उड़ने वाली है बर्फ। तो चलो जी दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आपकी आज की परिचर्चा। परिचर्चा का आज का विषय है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पे हम पहले भी कई बार वैसे चर्चा कर चुके हैं, यहाँ के और कहीं भी दुनिया में आजकल खैर जो भी सिचुएशन है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार हम सुनी सुनाई चीज़ें होती है, और कई बार हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो कई बार तो खैर ये भी होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ कॉमन हो, जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमन ही हो, मतलब वो सबके साथ ही होता हो। तो हम कहें जी वहाँ की सिचुएशन तो ऐसी ही है, मेरे साथ सपोज़ कोई घटना घटी, चोरी की, बर्गलरी या जो भी है, रॉबरी जो भी है ना, कुछ इस तरह की। लेकिन एक्चुअल में जो बाकी की अगर न्यूज़ आती है कहीं से, और अगर वो रेगुलर आ रही हैं उस तरह की, और उनके अंदर जो कंटेंट है, तो अगर वो है तो फिर हम कहेंगे भाई वो रैम्पेंट है, वो मतलब होता रहता है। उसको हम ये नहीं कहेंगे भी वो बस ऐसे ही है, ये एक आध घटना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। मैंने शुरू में यहाँ पे 1-2 स्टोर्स में काम किया हुआ है इंडियंस के। वहाँ पे उन स्टोरों का हाल मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, किस जो अगर पुरानी वीडियोस में, यही है कि भाई दिन में मतलब कि 1-2 घटनाएं तो होती हैं जब तुम्हारा सामान वहाँ स्टोर से चुराने की कोशिश की जाती है, और कई बार तुम्हारे को गले से जो है यानी कैश से कैश निकाल के और दो जी, कुछ इस तरह की भी डिमांड हो जाती है। और वो भी किसके, चाकू के और बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी कृपाणों के जो उस पे जोर पे। तो ये चीज़ें ना मतलब हो जाती है और रूटीनली चलती रहती हैं। तो ये नहीं कह सकते भी ये जब रोज की 1 या 2 घटनाएं ऐसी होती हो तो फिर उसको हम मतलब ये नहीं कह सकते यार ये रेयर है या ऐसे ही है, कभी कभी हो जाता है जैसे कहते हैं ना, वो इस चीज़ को आप मान लीजिए भी ये रेगुलर है, कॉमन है। और दोनों जगह जहाँ भी मैंने किया दोनों जगह वही हाल है। हाँ, कुछ एरियाज़ का फ़र्क है, जहाँ पे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे कम होती है, ये ज़रूर है, इतना फ़र्क तो है। एक तो प्रॉपर डाउनटाउन में था यहाँ मैंने बताया, उसके सामने जहाँ पे मैंने किया उसके सामने 7-Eleven था, उसको वहाँ पे तो काफ़ी पता नहीं गोली चला दी थी उन्होंने, क्या किया, काफ़ी लूटपाट करके चले गए वो। उसके बाद वो 7-Eleven ही बंद हो गया और आज तक वो बंद है, 2.5-3 साल हो गए उसको बंद हुए को।
ये तो होगी। तो मैं वही देख रहा था, मैंने कहा यार ठीक है, कई बार जैसे इंडिया में भी हो जाती है, कई शहर के बाहर के इलाके में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो लॉ एंड ऑर्डर कई बार ऐसे हो जाता है कि इतना जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले लोग होते हैं वही इतने करप्ट हो जाते हैं कि वो खुद ही प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को और उनसे फिर अपना शेयर मांगते हैं। तो वो भी रात को जब ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई लोग आ रहे जा रहे नहीं है, उस टाइम पे ये घटनाएं सुनी है मैंने। लेकिन नॉर्मल कोई कहे जी, क्योंकि साथ साथ में इतनी सारी दुकानें होती हैं जो मार्केट वाली जगह होती है, तो वहाँ पे कौन आएगा, कौन हिम्मत करेगा आने की। तो ये भी है। और दूसरा मतलब इतना नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ये तो बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। अब दूसरा हो गया अभी जुडिशरी जो है उसका हाल बहुत बुरा है। जुडिशरी का हाल ये है कि कोई पहले तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या मतलब कि मैक्सिमम जो बीच बचाव करने वाले जो लगा लो छोटे मोटे नेता हो गए या कोई हो गया, उन्हीं के पास जाता है ना जब किसी का कोई ऐसे पंगा पड़ता है, कोई भी कोर्ट में जाने लायक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या किसी और चीज़ का, तो वो मतलब अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं यार यही निपटा लो, बाहर ही आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है कि 20-20 साल 30-30 साल लग जाते हैं केस निपटने में। तो वो जो सिचुएशन है भी इतने साल लग जाते हैं, तो वो कोई अच्छी बात है थोड़ी है, गलत है ना। तो फैसला क्या हुआ फिर? फैसला नहीं ना हुआ फिर भी, मतलब कि कोई क्राइम, मतलब क्राइम के खिलाफ ही तो कोई केस लड़ेगा ना, कोर्ट में जाएगा। तो ये भी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों इस तरह के सिस्टम हो चुके हैं या बना दिए गए हैं। तो कई लोग कहते थे कि यार देखो, अभी की बात है ये, रिसेंटली 2-4 साल पहले इस तरह की बातें सुनने में आ रही थी कि यार हम तो आज़ाद ही नहीं हुए। मैं सोचता था यार ये क्या बोलते हैं कि 1947 में तो कागजों में आज़ादी मिली थी, तो अंग्रेज तो चले गए अपने एजेंट छोड़ के भारत में। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ यार सही कह रहे हैं, आज़ादी कहाँ से है, ये सारे सिस्टम अंग्रेजों वाले चलते रहे भारत के अंदर। लालच इतना बढ़ गया, ये मटीरियलिज्म इतना हो गया है, पैसा धन एकत्रित करना, इकट्ठा करना, उस वो इतना ज़्यादा प्रवृत्ति लोगों के अंदर बढ़ चुकी है। जो ये रेस है नंबर 1 नंबर 2 अमीर बनने की, तो क्या है, वही तो है ये धन एकत्रित करने की। उतना उसको यूज़ थोड़ी है उसका, लेकिन करते हैं लोग और फिर कहते हैं ये रेस में फंस गए। और अब लोग रेस में भी फंसते हैं और उस रेस में कई लोग तो ऐसे होते हैं जो निकल सकते हैं बाहर, लेकिन हिम्मत नहीं करता है क्योंकि उसको अपने आसपास अपने पारिवारिक सदस्य जो हैं उनका भी देखना है। मतलब इस तरह से और दूसरी सोच भी ऐसे बनी हुई है कि सब फिर उसी तरह से सोचते हैं और बस मतलब तुमको मजबूर कर देते हैं रेस में बने रहने के लिए। बात आती है कि जुडिशरी और ये सब चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें और आज़ादी, तो लगने लगा यार हाँ यार वाकई मतलब कि लोगों को ना मूर्ख बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो कारनामे है ना, ये है अंग्रेजों के, यूरोपियंस के भी। लोगों को मूर्ख बना के उनको गुलाम बनाते रहो, कैसे न कैसे सिस्टम ऐसे डेवलप करो कि उसके अंदर इंसान जकड़ा रहे। और क्योंकि कुबुद्धि या जिसको कहे मतलब ऐसे ही तो होते हैं। अब कोई अलग अलग तरह के थोड़ी, जैसे हम राक्षसों को ऐसे इतने बड़े बड़े दांत दिखा देते हैं ना साइडों से, तो वो जरूरी थोड़ी है भी ऐसे ही दांत वाले जो होंगे वो राक्षस होंगे। तो वो ऐसे वाले लोग भी होते हैं राक्षस, मतलब कि जो कि सिंपली तुम्हें मानसिक गुलामी और जो जितने भी प्राकृतिक नियम है प्रकृति के, जो कि जिनको कि हम एटर्नल कह सकते हैं, जो हमेशा रहेंगे, जिनको हम कभी झुठला नहीं सकते, वो वाले नियमों की अनदेखी करते हैं, वो वाले नियमों के खिलाफ चलते हैं, तो वो भी तो राक्षस ही हुए ना। तो ये सारे वही हैं, ये पश्चिमी देशों के जो है ना, ये वही है। और इन्होंने ऐसे रखा हुआ, और ये इनकी जो डीप स्टेट है, इन्होंने अंदर ही अंदर इस तरह से स्टेट और इस तरह के सिस्टम बनाए दुनिया के अंदर। अब सामने आ रही है ना बातें, तो इसलिए लगता है कि यार हम जो सोचते रहे आज तक, जो थोड़ा थोड़ा हम एनालाइज करते रहे, वो चीज़ें इसका मतलब सही थी।
क्योंकि अब सामने आ रही है चीज़ें। ये जब से ट्रंप ने US एड और ये सारा कुछ बंद किया, ये सारा खेल पता चल रहा है ना भी किस तरह से खेला जा रहा था लोगों के साथ। पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे थे ये लोग, क्यों ये 30 बिलियन ट्रिलियन की इकॉनमी बनी हुई है अमेरिका, इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और उनको तबाह करने के लिए। तो ये खेल चलते रहे। और दूसरा सबसे ये इस चीज़ का एक जो अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया, मुझे अंदर जाना है। जो ये वोक है, लिबरल जो कहते हैं अपने आप को, वोक लेफ्टिस्ट, ये सारे इसी डीप स्टेट की पैदाइश है। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने एजेंट पहले तैयार किए, बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ से बड़े बड़े MBA निकलते थे, बड़े बड़े टेक निकलते थे, बड़े बड़े ये लॉ के एक्सपर्ट निकलते थे, वो इन्होंने वहाँ इन इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में किया और वहाँ से ये बनाने शुरू किए, क्योंकि वहीं से तो निकलेंगे ना, आगे पूरी दुनिया में फैलेंगे। JNU भरी पड़ी है उस तरह के लोगों से। और ऐसे ही ये नहीं कि अकेला JNU में ज़्यादा पावरफुल है इसलिए दिखते हैं, लेकिन वो पूरे भारत के, पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो आगे इन्फ्लुएंस करती हैं दूसरों को, वहाँ फैले हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब इस तरह से अब हम कहें कि ये इतना आसान है। अब मोदी सरकार, हमने कई बार सुना है पिछले कुछ सालों में कि जुडिशरी से इनके झड़प होती रहती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ झड़प होती रहती है। मतलब किसी ना किसी मुद्दे पर ये गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट वाले गवर्नमेंट को वो कर देते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो वो क्यों है ऐसे? क्योंकि जब तुम्हारा चीफ जस्टिस ही हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है तो वो क्या शिक्षा लेके जाएगा हार्वर्ड से? मैंने बताया ना, हार्वर्ड हो गए, कैम्ब्रिज हो गए, इतने बड़े बड़े नाम, ये सब वही हैं ये जो कि वो कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और जो एंटी ह्यूमन है, एंटी पृथ्वी है। सिर्फ एंटी ह्यूमन ही नहीं, एंटी पृथ्वी है, हर चीज़ के खिलाफ है। और बाद में ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट खत्म हो जाएंगे अपने आप ही, लास्ट में एंड में सबको मार मूर के फिर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों, ये सिस्टम है। तो इनको टाइम लगता है सही होने में, और मुझे लगता है कि वो सही तब होगा जब हम कोशिश करेंगे, जब हम अपनी उस तरह की सोच बनाएंगे यार, हाँ कि हमें ये सिस्टम सही करने हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, तो वो कहाँ से ठीक होंगे ना, वो तो फिर वैसे ही रहेंगे बल्कि और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर इस तरह से कुछ चलें, कुछ परिवर्तन करें सोच में, माहौल में, दुनिया बदलने की कोशिश करें, कम से कम सोचना तो शुरू करें, है ना। एक अच्छा वातावरण बने सब प्राणियों के लिए, किसी एक इंसान के लिए नहीं, सब प्राणियों के लिए। चलिए तो मिलते हैं, नमस्ते। हो गए दोस्तों फ्री। आज भी चमाचमी है मौसम और ठंड भी कम आज। अब देखते हैं कितने डिग्री है। 3-4 डिग्री बता रहा था कल वैसे फोरकास्ट में, अब देखता हूँ एक्चुअल में कितना है। और यह भी जैसे अभी ग्लव्स पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। ये तो 1 डिग्री है, हाँ सच 0 डिग्री बता रहा था। इसका भी बंद कर देते, क्या करना है। संडे का दिन है आज, तो आज ट्रैफिक इसी टाइम निकलता है वैसे तो, रात को, शाम को, मतलब संडे, सैटरडे, संडे छुट्टी वाले दिन। ओम नमः शिवाय। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर, शुभ रात्रि कल को।